नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 21 सितंबर है और पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है डी। आंसर इसका डी 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य की बात की जाए तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं थीम की, तो विश्व जल निगरानी दिवस 2020 की थीम है सॉल्व वाटर। क्या है? सॉल्व वाटर। 2020 विश्व जल निगरानी दिवस की थीम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर है डी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। अजीत डोभाल की बात करते हैं तो यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। और इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों सहित आतंकवाद और उग्रवाद से संबंध विषय पर चर्चा की गई है। इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों सहित आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधित विषय पर चर्चा की गई है। बात करते हैं ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जिसे जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका का समूह है, इसे ब्रिक्स कहा जाता है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में स्थापना हुई थी ब्रिक्स की, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स का अध्यक्ष हैं के.वी. कामत। ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन हैं? के.वी. कामत अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? हाल ही में
किस संस्था के द्वारा AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर है डी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। क्या है इसका आंसर? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता गया है। बात करते हैं AICTE की। AICTE की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कहा जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कहा जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। AICTE की स्थापना कब हुई? 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष की बात की जाए तो AICTE के अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके अध्यक्ष हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कोशी रेल महासेतु परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी कोशी रेल महासेतु परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो इसका आंसर है ए, बिहार। बिहार में कोशी रेल महासेतु परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। और बिहार की बात की जाए तो इसकी राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी है पटना एवं बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इसके राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है मैक्सिको। आंसर क्या है इसका? डी इसका आंसर है मैक्सिको। बात करते हैं मैक्सिको की, तो मैक्सिको जो है उत्तर अमेरिका का देश है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और करेंसी की बात की जाए तो मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पेसो। मैक्सिकन पेसो करेंसी है मैक्सिको की। एवं राष्ट्रपति हैं एंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर। एंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं अब SDG की। SDG की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेज़बानी की है? हाल ही में किस देश ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर है डी, थाईलैंड। इसका आंसर क्या है? डी है इसका आंसर, थाईलैंड। थाईलैंड ने मेज़बानी की है। बात करते हैं थाईलैंड की, तो यह एशिया महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है? यह एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है इसकी थाई बात। थाई बात करेंसी है थाईलैंड की। प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओ चा। कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हैं प्रयुत
चान ओ-चा, यह प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं WHO किसकी, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है जिसका जेनेवा में, कहाँ है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में हेडक्वार्टर। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनॉम इसके अध्यक्ष हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। तो इसका आंसर है सी, गुजरात राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया गया है। और बात करते हैं इस योजना की, तो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं, आचार्य देवव्रत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है ए, विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। विकास खन्ना की बात करते हैं तो इन्होंने विकास खन्ना ने पूरे भारत में कोरोना महामारी के दौर में लाखों लोगों को बहुत बड़ी संख्या में भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाया है, जिस कारण से इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रीडम फेजिज्म फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। हाल ही में फ्रीडम फेजिज्म फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस क्वेश्चन ऐसा है, हाल ही में लिखी गई फ्रीडम फेजिज्म फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर है सी, अरुंधति राय ने फ्रीडम फेजिज्म फिक्शन नामक पुस्तक लिखी है। और बात करते हैं अरुंधति राय की। अरुंधति राय एक अंग्रेजी लेखिका हैं। यह अंग्रेजी लेखिका हैं व समाज सेवी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। हाल ही में पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर है ए, पंजाब राज्य शीर्ष पर रहा है। बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के द्वारा
सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तियों के खुश रहने की भावना के बारे में जानकारी दी जाती है। व्यक्तियों में खुश रहने की भावनाओं को देखा जाता है। तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। और अब बात करते हैं इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के 3 बड़े राज्यों की। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के 3 टॉप 3 राज्यों की बात करते हैं। तो पहले स्थान पर रहा है पंजाब। बड़े राज्यों में पहले स्थान प्राप्त हुआ है पंजाब को, एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तेलंगाना को। अब बात करते हैं इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के 3 छोटे राज्यों की। 3 छोटे राज्यों की बात करते हैं तो इसमें छोटे राज्यों में पहले स्थान पर रहा है मिजोरम। पहला स्थान प्राप्त हुआ है मिजोरम को, एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है सिक्किम को, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है अरुणाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।